यूँ समझिए, आपके शरीर में 6 अरब से अधिक जीवाणु रहते हैं। क्या आप जानते हैं? What a big population is living in your body. More than 6 बिलियन। और जब आप कहते हो कि एक आदमी बीमार हो गया, तो बीमार तब होता है जब किसी एक प्रकार का बैक्टीरिया ओवरग्रो कर जाए, माने उसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली, इसका नाम बीमारी है। फिर आप खाते हो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? वो उस बड़े हुए बैक्टीरिया को मारने के लिए सेना जाती है और मारती। बस फर्क ये है कि एंटीबायोटिक का बुरे बैक्टीरिया को तो मारते मारते बहुत से अच्छे बैक्टीरिया भी मार जाती। इसीलिए एंटीबायोटिक के बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऑल्दो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन एक मैं हिंट देना चाहती हूँ कि अगर हमारा इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारे शरीर पर बहुत से बैक्टीरिया की मार पड़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने बच्चों को बार बार जुकाम हो जाता है? आप में से कितने बच्चों को बार बार बुखार हो जाता है? आप में से कितने बच्चों को बार बार खांसी हो जाती है? अब खांसी, बुखार और जुकाम, ये 3 चीज़ें ऐसी है जिसका सीधा रिलेशन आपके शरीर में बैक्टीरिया का मौजूद होना, वो बैक्टीरिया जो शरीर को स्वीकार नहीं है, जो शरीर को रोगी करता है। हमारे गट, हमारे पेट में भी बहुत से जीवाणु होते हैं, पर ये जीवाणु अच्छे वाले जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के चलाने में मदद करते हैं, खाए हुए भोजन को पचाने में, एब्जॉर्ब करने में मेहनत करते हैं। लेकिन शरीर में खास करके जब आपके ट्रैकिया माने विंड पाइप, आपके लंग्स माने आपके फेफड़े, साइनस, हमारे शरीर में आँखों के पीछे साइनस है, नाक की साइड में साइनस है, और ये सभी साइनस जो हैं, अगर इसमें बैक्टीरिया बैठ जाएगा तो वो अपने रोगों की मार से आपको बार बार बीमार करने लग जाता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों का ये कहना है कि उनका सर दुखता रहता है, और मम्मियों का तो खासकर ही सर दुखता रहता है। आज गर्मी ज़्यादा हो गई इसलिए सिर दुख गया, आज सर्दी ज़्यादा हो गई इसलिए सिर दुख गया, आज सास से लड़ाई हो गई इसलिए सिर दुख गया, आज हस्बैंड से लड़ाई हो गई इसलिए सिर दुख गया, और कभी कुछ ना हुआ हो तो ऐसे ही सिर दुख जाता है। खाली बैठे थे, बोर हो गए थे, सिर दुख गया। पर कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिर दुखने का बहुत बड़ा कारण उनके शरीर में जमा कफ होता है, फ्लेम। अगर फ्लेम आपके साइनस में जमा है, वो जितना पुराना होता रहेगा, जितना वो सड़ता चला जाएगा, उतना अधिक आपके आईज, हेड, ईयर, नोज, थ्रोट, चेस्ट, इस क्षेत्र में आपको तकलीफें आने लग जाती। जैसे किसी देश की सेना अगर कमज़ोर हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मान लो उस देश की ढीली हो, कमज़ोर हो, तो फिर पड़ोसी देश को उस पर हमला करने में देर नहीं लगेगी। इसी तरह से जब आपके शरीर का सिक्योरिटी सिस्टम डाउन होता है तो बैक्टीरिया को हमला करने में कोई देर नहीं लगती। इसी कारण से हमारे ऋषियों ने ये प्रावधान बनाया कि आप अपने शरीर के सुरक्षा चक्र को मजबूत करो। इस वास्ते ही योग अभ्यास का प्रयोग शुरू हुआ।